प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत संगम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके क्रम में कल हम लोगों ने वैदिक मंगलाचरणम पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया था। अब आज हम प्रथमा पाठः कविकुलगुरु कालिदासः पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्ययन करने से पहले मैं आपको पाठ का कुछ परिचय देना चाहूँगी। पाठ परिचय। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय 375 से 415 ईस्वी माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। बच्चों, जैसा कि आपको पाठ परिचय से पता चल रहा है कि प्रस्तुत पाठ में महाकवि कालिदास जी के विषय में ही बताया गया है। तो अब मैं इसको पढ़ती हूँ और आप लोग साथ साथ इसको दोहराइएगा। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिर् अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एक तमो अस्ति। तस्य अन्वद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसृतास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः सा न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास मतलब महाकवि कालिदास। संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवि नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, काकी के चिन्ह होता है। संस्कृत कवियों में या संस्कृत कवियों के मुकुटमणिर् अस्ति, मुकुटमणि हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं या संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के अपितु माने बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्य माने संसार के, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, कविषु माने कवियों में, संपूर्ण संसार के श्रेष्ठ कवियों में सा एक तमो अस्ति, वह अद्वितीय हैं, एक हैं, यानी उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तस्य अन्वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्य माने उनकी मतलब महाकवि कालिदास जी की, अन्वद्य माने होता है अनिंदनीय। अनिंदनीय माने जिसकी निंदा ना की जा सके, या प्रशंसनीय भी कह सकते हैं कि उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी माने यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, देश में और देशांतरेषु माने विदेशों में, प्रसृतास्ति माने फैली हुई है। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश और विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लब्ध्वा माने प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, स्वकवि कर्मणा, स्व माने अपने, कवि कर्मणा माने कवि कर्म के द्वारा या कवि कर्म से, अपने कवि कर्म से, देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी माने संस्कृत वाणी को, अलंकुर्वाणः माने अलंकृत करते हुए या सजाते हुए, सा न केवलम वह न केवल, भारतीय कवि भारतीय कवि, अपितु माने बल्कि विश्व कविर इति, विश्व कवि के रूप में सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा आदरित हैं। यानी वह न केवल भारतीय कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में उनका सभी के द्वारा आदर किया जाता है। बच्चों, एक बार इसको हम फिर से अर्थ पढ़ेंगे।
महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी को सजाते हुए वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदरित है। बच्चों, अब इस पैराग्राफ का हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। देखिए, जैसे बच्चों यहाँ एक शब्द है संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। कवि नाम शब्द है, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों में बच्चों पूछा जाता है कवि नाम में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो आप बता सकते हैं कवि नाम में कौन सी विभक्ति है। कवि नाम में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बच्चों, जब हम कारक का परिचय पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता है कि जब किसी समूह में से किसी एक को अलग किया जाए उसके गुण और विशेषता के आधार पर, तो उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें महाकवि कालिदास यानी महाकवि कालिदास कवियों के समूह में सर्वश्रेष्ठ हैं, संस्कृत कवियों के समूह में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस कारण कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु। विश्वस्य धन उत्कृष्ट, आ धन उ बराबर ओ, गुण संधि है। विश्वस्य धन उत्कृष्ट गुण संधि है इसमें। उसके बाद देखिए, बस महत्वपूर्ण इस पैराग्राफ में बस यही इतना ही है। धन्यवाद बच्चों। वाग्देवता आभरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किं चासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवयो कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचां धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिसाक्ष्याम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। वाग्देवता आभरणभूतस्य, वाणी की देवता ने सरस्वती माता के आभूषण के समान। प्रथित माने होता है प्रसिद्ध, यश वाले यानी कीर्ति वाले, नाम वाले। कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस कुल में हुआ था। किम चासीत् तज्जन्म वृत्तम, और क्या थी उनके जन्म की कथा। इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामति, यह सब आज भी विवाद की कोटि से परे नहीं है, अर्थात यह सब आज भी विवादित है। इतर कवयु, दूसरे कवियों के समान। कालिदास आत्मज्ञापने, अपने विषय में। स्वकृतिषु माने अपनी रचनाओं में। प्रायः धृत मौन एव अस्ति, प्रायः धृत मौन, धृत माने होता है धारण किए हुए हैं। क्या धारण किए हुए हैं? मौन। एव माने ही। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपने विषय में, स्वकृतिषु माने अपनी रचनाओं में, प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे दूसरे कवि यानी तुलसीदास, सूरदास जी इत्यादि कवियों ने, या संस्कृत के अन्य कवि हैं, उन्होंने अपने विषय में, अपनी रचनाओं में कुछ बताया नहीं है। कुछ कवि हैं, कुछ ने बताया है। वैसे ही कालिदास जी भी अपनी रचनाओं में, अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया है। अन्य अपि कवयस् तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचम धन्यां मत्वा मौनम अवलम्बन्ते। अन्य अपि कवयः, और जो दूसरे कवि हैं, तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव, तन्नाम माने उनका, उनका मतलब कालिदास जी का नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचम धन्यम मत्वा, अपनी वाणी को
धन्याम मत्वा माने धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते माने चुप हो जाते हैं। मतलब कालिदास जी ने अपने विषय में कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो दूसरे कवि हैं वो भी उनके विषय में कुछ जानना नहीं चाहते हैं। उन तो इतना ही कहते हैं कि उनका नाम लेने मात्र से ही हम धन्य हैं और चुप हो जाते हैं। तथापि फिर भी अंतः बहिर् साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के अनुसार जो समीक्षक हैं, कवि परिचय माने कवि का परिचय, यावक शक्य माने अपनी शक्ति के अनुसार, प्रस्तुतवंती माने प्रस्तुत करते हैं। फिर भी समीक्षक आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के अनुसार कवि का परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, एक बार इसके अर्थ हम फिर देखेंगे। सरस्वती माता के आभूषण के समान प्रसिद्ध यश वाले कालिदास जी का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ था और उनके जन्म की कथा क्या थी, यह सब आज भी विवादित है। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपने विषय में, अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं। दूसरे भी कवि उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार समीक्षक कवि परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, इसमें देखिए एक शब्द आया है मत्वा, ये धन्याम मत्वा। मत्वा बच्चों एक प्रत्यय होता है कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। इसका त्वा शेष बचता है और यह प्रत्यय कर या करके का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? कर या करके का। तो मत्वा मतलब क्या हो गया? मत्वा मतलब क्या हो गया? मान कर। जैसे पठ धातु में कत्व प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बन गया पठित्वा। पठित्वा माने होता है पढ़कर, यानी यह जो है कर या करके का अर्थ देता है जब किसी वाक्य में जुड़ता है। तो मत्वा में यह बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि मत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों आप क्या उत्तर देंगे? त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुति माने एक कहावत। जनश्रुति माने होता है कहावत। जनश्रुति माने क्या होता है? कहावत। अति प्रसिद्धास्ति बहुत प्रसिद्ध है। यया माने जिसमें, यानी जिस कहावत में कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु, विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः मतलब सर्वश्रेष्ठ थे, मुख्य थे, सबसे प्रमुख थे। इति ख्यापितः ऐसा प्रसिद्ध है। ऐसा प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे, मुख्य थे। उनके सभा में जो रत्न थे उसमें मुख्य थे। ऐसा एक कहावत प्रसिद्ध है, उसमें कहा गया है। परंतु अत्राप विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन यहाँ पर भी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। अत्राप माने यहाँ पर भी विडंबना उत्पन्न है। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतराम अस्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल माने समय, किस समय वह थे, सुतराम माने भली भांति, अस्पष्टो नास्ति अस्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य का समय भी भली भांति स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते, कुछ लोग मानते हैं कि यत माने कि विक्रमादित्यस्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसौ। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक माने समय के, आसीत माने थे, असौ माने ये, कवि माने कवि। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के यह कवि थे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये विक्रमादित्य के सभारत्नों में थे, यह तो सही है, लेकिन ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया। ऐसे में ही एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो कुछ लोगों का मानना है, यानी कुछ समीक्षक कहते हैं कि जो विक्रमादित्य
की उपाधि धारण किया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके समय के यह कवि थे। यह पुष्ट कैसे होता है? कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायको माने नायक अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक जो अग्निमित्र था वह शुंग वंश का था। सायो विक्रमादित्यो उपाधिम धृतवान। सायो माने वही, विक्रमादित्यो माने विक्रमादित्य की उपाधि को, धृतवान माने धारण किया था। यस्य माने जिसके, सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्। तस्य राज्ञा माने उस राजा का स्थितिकाल ख्रीष्टाब्दात् प्राग माने ईसवी सन से पहले था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कालिदास जी का मालविकाग्निमित्र नाटक था उसका जो नायक था अग्निमित्र वह शुंग वंश का था और वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि विक्रमादित्य के समय के थे, विक्रमादित्य का समय ठीक से पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था, जिसके समय के ये कालिदास थे। और कुछ लोगों का मानना है कि जो उनका मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था वह शुंग वंश का था और वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था, जिसके सभारत्नों में कालिदास थे। तस्य राज्ञा और उस राजा का यानी अग्निमित्र का स्थितिकाल माने समय, यानी जिस समय में वो थे, ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत् माने ईसवी सन से पहले था। सा एव स्थितिकाल कवेरपि सिद्ध्यति। वही स्थितिकाल कवि की भी सिद्ध होती है। बच्चों सब अनुमानित है, कुछ पता नहीं है ठीक से। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकमत्यमास्ति। अभी तो था कि स्थितिकाल के विषय में पता नहीं है, अब इसमें कहा जा रहा है कि कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी न एक मत्यम आसीत माने एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। एतावान कबीर अस्य महिमा अस्ति। यह तो कवि की महिमा है कि सर्वे माने सभी तम स्वस्वदेशीयम उनको अपने अपने देश का साधयितुम तत्परा भवन्ति सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। यह तो कवि की महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भाई प्रसिद्ध कवि हैं तो सब लोग जो है बताते हैं कि जब पता ही नहीं है तो सब उसका लाभ ले रहे हैं। सब कहते हैं कि मेरे यहाँ हुए थे, कोई कहता है मेरे यहाँ हुए थे। कवि कालिदासस्य कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम तम मन्यते। बताइए बच्चों, कश्मीरवासी विद्वांस यानी कश्मीर में जो रहने वाले विद्वान हैं वो तब माने उनको यानी कालिदास का उद्भव कश्मीर में मानते हैं। बंगवासनश्च बंगदेशीयम और बंगाल में रहने वाले बंगाल में मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः और दूसरे भी समीक्षक वर्ग हैं। यस्य मतेन जिसके विचार से कालिदासः उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत। कालिदास उज्जैनी में जन्म प्राप्त किए थे। लब्ध माने प्राप्त किए थे, जन्म। और दूसरा समीक्षक वर्ग भी है जिसके विचार से कालिदास उज्जैनी में जन्म प्राप्त किए थे। उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशय अनुराग यानी कवि का जो बहुत ज़्यादा प्रेम है, एतन मतम पुष्लाद इस मत की पुष्टि करता है। उज्जैनी के प्रति कवि का जो ज़्यादा प्रेम है वह इस मत की पुष्टि करता है। बच्चों, महाकवि कालिदास जी की रचना एक मेघदूतम है जिसमें महाकवि कालिदास जी ने उज्जैनी का बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तो जो व्यक्ति जहाँ का होता है वहीं का अच्छे से वर्णन कर पाता है। तो ऐसा लोगों का मानना है, जो अन्य समीक्षक वर्ग हैं उनका मानना है कि कालिदास जी का उज्जैनी के प्रति विशेष लगाव था, इसलिए जो है उनका जन्म उज्जैनी में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। फिर से एक बार बच्चों इसका अर्थ हम देखते हैं। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है जिसमें कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ पर भी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का स्थितिकाल भली भांति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के यह कवि थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंश का था। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसके सभा रत्नों में एक कालिदास थे। उस राजा का स्थितिकाल
ईसवी सन से पहले था, वही स्थितिकाल कवि की भी सिद्ध होती है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। यह कवि की महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान कश्मीर में उनका उद्भव मानते हैं, बंग देश में रहने वाले बंग देश में मानते हैं, और दूसरे समीक्षक वर्ग हैं जिनके मत में कालिदास जी का जन्म उज्जैनी में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। धन्यवाद।